गौतम बुद्ध के जीवन में कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें जीवन के गहरे सत्य और ज्ञान सिखाती हैं। एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी चींटी और गौतम बुद्ध की है, जो हमें कर्म, मेहनत, धैर्य और समर्पण के महत्व के बारे में सिखाती है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत जंगल में विहार कर रहे थे। उनके प्रवचन सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। बुद्ध का ज्ञान, उनकी शांति और करुणा से प्रभावित होकर लोग उनके उपदेश सुनने और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। सभी शिष्य ध्यान में लीन थे और वातावरण बहुत शांत था। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से एक प्रश्न पूछा, भगवान, संसार में हम किस प्रकार कर्म करें कि हमें सबसे अच्छा परिणाम मिले? क्या परिश्रम ही सब कुछ है या फिर भाग्य का भी इसमें कोई महत्व है? बुद्ध ने कुछ पल के लिए मौन साधा, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक छोटी चींटी के माध्यम से दूंगा। आओ, चलो मेरे साथ। गौतम बुद्ध शिष्यों को लेकर पास के एक पेड़ के नीचे गए, जहां पर एक चींटी का छोटा सा घर था। वह चींटी बहुत व्यस्त थी। वह एक छोटे से कण को अपने घर तक ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी। कण उसकी क्षमता से बड़ा था, फिर भी चींटी बार बार उस कण को उठाकर अपने घर तक ले जाने का प्रयास कर रही थी। कभी कभी वह गिर जाती, लेकिन बिना थके, बिना हार माने वह बार बार अपने प्रयास को दोहराती रही। बुद्ध ने शिष्यों को वह दृश्य दिखाते हुए कहा, देखो इस चींटी को। यह कितनी बार गिरती है, फिर भी हार नहीं मानती। यह अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण और धैर्य दिखाती है। यह जानती है कि एक दिन वह अपने प्रयास में सफल हो जाएगी। चींटी न तो किसी से सहायता मांगती है, न ही वह अपने भाग्य पर निर्भर रहती है। यह केवल अपने कर्म पर ध्यान देती है। शिष्य उस चींटी के प्रयास को ध्यान से देख रहे थे। चींटी बार बार असफल हो रही थी, परंतु फिर भी उसने अपना काम जारी रखा। अंततः कई प्रयासों के बाद वह चींटी सफल हुई और अपने घर तक कण को ले जाने में कामयाब हो गई। शिष्यों ने यह देखा और वे बहुत प्रभावित हुए। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, यह चींटी हमें जीवन के 3 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। 1. परिश्रम और धैर्य। इस संसार में कोई भी कार्य बिना परिश्रम और धैर्य के पूरा नहीं होता। चींटी जैसे छोटे जीव से भी हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम धैर्यपूर्वक और निरंतर प्रयास करते हैं तो अंततः सफलता मिलती है। 2. कर्म पर ध्यान। परिणाम की चिंता किए बिना हमें अपने कर्म को सही ढंग से करना चाहिए। चींटी ने परिणाम की चिंता नहीं की, बल्कि उसने अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। यदि वह परिणाम के बारे में सोचती तो शायद वह हिम्मत हार जाती। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्म को पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए और परिणाम को समय पर छोड़ देना चाहिए। 3. समर्पण और आत्मविश्वास। चींटी का विश्वास और समर्पण ही उसकी सफलता की कुंजी थी। उसने न तो अपनी छोटी काया का ध्यान किया, न ही अपने मार्ग में आई कठिनाइयों का। उसे विश्वास था कि यदि वह कोशिश करती रहेगी तो वह अवश्य सफल होगी। इसी प्रकार जब तक हम अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तब तक कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। शिष्य बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में कर्म और परिश्रम का क्या महत्व है। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या यह सही है कि भाग्य का भी जीवन में कुछ योगदान होता है? क्या भाग्य से कर्म का कोई संबंध नहीं है? बुद्ध ने कहा, भाग्य और कर्म एक दूसरे से अलग नहीं है। भाग्य भी हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। आज जो हम करते हैं वह हमारे भविष्य का भाग्य बनाता है। चींटी ने भी अपने आज के परिश्रम से भविष्य में सफलता पाई। इस प्रकार यदि हम सही दिशा में कर्म करें तो हमारा भाग्य भी अनुकूल बन जाता है। सीख। गौतम बुद्ध और चींटी की यह कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है।
एक, धैर्य और निरंतरता। कई बार जीवन में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर बार हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती, परंतु यह हमें धैर्य रखने और अपने प्रयास को निरंतर बनाए रखने की सीख देती है। जिस प्रकार चींटी ने धैर्यपूर्वक प्रयास किया और अंततः सफल हुई, उसी प्रकार हमें भी जीवन में धैर्य और निरंतरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 2, कर्म का महत्व। कर्म ही जीवन का मूल है। चाहे हम छोटे हों या बड़े, हमारी शक्ति कितनी भी हो, यदि हम अपने कार्य को ईमानदारी और समर्पण से करते हैं तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। भाग्य का निर्माण भी हमारे कर्म से होता है, इसलिए भाग्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे कर्म। 3, आत्मविश्वास और समर्पण। यदि हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण और आत्मविश्वास है तो हम किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। हमारे आत्मविश्वास और समर्पण से हमारी कठिनाइयां भी छोटी हो जाती हैं। चींटी ने भी अपने कण को घर तक पहुंचाने के लिए आत्मविश्वास और समर्पण का परिचय दिया। 4, छोटे जीवों से भी सीख। जीवन में हमें शिक्षा केवल बड़े गुरुओं से नहीं मिलती, बल्कि प्रकृति के छोटे छोटे जीव जंतुओं से भी हम गहरे सबक सीख सकते हैं। हर जीव का अपने जीवन में एक उद्देश्य होता है और उनके कार्यों से हम प्रेरणा ले सकते हैं। गौतम बुद्ध और चींटी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यदि हम पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। कर्म और भाग्य का घनिष्ठ संबंध है और यह हमारे हाथ में है कि हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को कैसा बनाते हैं। चींटी की तरह हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए।